मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये कोड वर्ड था घर के अंदर आने का। और तूने क्या बोला? राजा की कुंडी खड़काओ और सीधा अंदर आओ। अरे वो तो मुझे तेरी आवाज समझ आ गई, वरना मैं घर के अंदर आने नहीं देता। अरे तो आपके पापा सो गए हैं, फिर डर किस बात का? और रात को हम भी आने वाले थे, तो कोड वर्ड की क्या जरूरत? अबे सालो धूम चूतड़ो, मैं यहाँ बैठ के तुम सबको आधी रात में हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तुम्हारी शक्ल लेके अगर कोई भूत मेरे दरवाजे पे आ जाएगा तो मैं कैसे पहचानूंगा कि भूत है कि तुम हो? इसलिए मैंने कोड वर्ड रखा था, लेकिन तुम सब ये उल्टा सीधा पढ़ के मेरी ही फाड़ने पे लगे हुए हो। अब तो आ गए राजा, मतलब जोगिंदर स्टोरी सुना दे भाई। वैसे भी विक्की भैया को सुलभ शौचालय में पोटी करवाने रुक गए थे। तेरे कंटेनर क्यों लीक होते रहते हैं? जिस हिसाब की तू स्टोरी सुनाता है कुछ भी निकल सकता है। अरे शुरू कर भाई। यहाँ से 640 किलोमीटर दूर एक गांव है डमडमपुर, जिसमें एक गली है शाही गली। गांव का नाम डमडमपुर और गली का नाम शाही गली सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी गली का नाम। तेरी शक्ल देख के भी जाड़िया गैंडे जैसे नाम दिमाग में आते हैं, लेकिन तेरा नाम तो शमशेर है ना। अंधेरी रात में नंगा भगाऊंगा तुझे साले में। कहानी सुन लो। सुनाइए भैया। शाही गली थी, शाही गली, जिसमें से एक घर पूरी तरह से जला हुआ था। क्या था? जला हुआ था। अब आते हैं गांव पे। डमडमपुर एक हरा भरा गांव है जहां पे लोग खेती किसानी करते हैं, बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, नदी में नहाते हैं, चूल्हे पे खाना पकता है। अरे ये तो हर गांव में होता है। डमडमपुर कौन सा अनोखा गांव है? अरे यार ये डमडमपुर वाली स्टोरी में डम नहीं लग रहा जोगिंदर भैया, डम। बोर मार रहा है जोगिंदर तू। अबे दिन की रोशनी में तो चुड़ैल भी तुम्हारे सामने से निकल जाएगी, तुम पहचान नहीं पाओगे। सालों दिन के टाइम पे वहां पे खुशहाली रहती थी, लेकिन रात होते ही सन्नाटा, मनहूसियत, खिड़की दरवाजे लोग बंद कर लेते थे, लाइट बंद कर देते थे। अब तूने पजामे के नाड़े कसकर बांधने वाली बात कर दी भाई, फील आने लगा। अरे विक्की भैया दूर हट के बैठो यार फट्टू। अबे भाई डर लग रहा है मुझे यार। ऐसा लगता था रात में कि गांव में कोई रहता ही ना हो। ये बात है पिछली सर्दियों की, जब मुंबई से पढ़ाई करके सेणु अपनी छुट्टियों में अपने गांव आया था। और गांव में उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी एक माँ, एक बाप और एक छोटा भाई था। ओके। सेणु मुंबई से इतने सालों बाद पढ़ाई करके डमडमपुर अपने गांव लौटा, तो अपने घर आके उसको बहुत अच्छा लगा। माँ के हाथ का बना खाना खाया, दिन भर अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाई, ठिठोलबाजी करी। लेकिन जैसे ही रात हुई वो घबरा गया, क्योंकि गांव में भगदड़ मच गई थी। मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में लेकर अंदर बंद होते जा रहे थे। खिड़कियां, दरवाजे भाड़ भाड़ सब बंद होते जा रहे। सेणु के भी मम्मी पापा ने उसको अंदर घसीटा और अपना घर बंद कर लिया। अरे बाप रे। अरे डाकू आने वाले हैं क्या? अबे हॉरर स्टोरी है। क्यों? भूत भी तो डाकू हो सकते हैं। चुप रहो यार भैया। सेणु को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है गांव में। उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये सब क्या हो रहा है, सब लोग घर के अंदर क्यों भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि रात के टाइम कोई घर से बाहर नहीं निकलता इस गांव में अब, और तू पूरा मामला समझ। तो फिर उन्होंने सारा मामला समझाया। अब तू हमें तो समझा कि सेणु के बाप ने उसको क्या समझाया। जल्दी दे, लेट की पैदाइश बता रहा हूँ, रुक जा। हाँ बस बकर बकर, ब्रेड ठूस दो इनके मुंह में। डमडमपुर के इतिहास में शाही गली में एक बुढ़ा दादा रहता था, जिनके सारे बच्चे उनको छोड़ के चले गए थे गांव से। बागबान का अमिताभ बच्चन, भूतनाथ का अमिताभ बच्चन, सूर्यवंशम का अमिताभ बच्चन। वाह! अबे मैं सुनाऊंगा नहीं स्टोरी। बोलो भैया बोलो यार। एक दिन उनके घर में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक लगी कि वो आग की चपेट में आ गए। वो पूरे मोहल्ले में दौड़ रहे कि कोई उनकी मदद करे, चीख रहे, पुकार रहे, लेकिन मोहल्ले से एक आदमी उनकी मदद करने नहीं आया। और वो उस धधकती आग में तड़प तड़प के मर गए। बुड्ढे का सीख कबाब बन गया। अरे मरे हुए लोगों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ज्यादा बोलोगे तो वो यहीं पे आ जाएंगे। ओके सॉरी जले हुए बुड्ढे। बताया जाता है कि उस दिन बुढ़े दादा के मरने के बाद से आज तक रोज रात को एक इंसान इस गांव से गायब हो जाता है। बुढ़ा किडनैपिंग करता था तो फिरौती में क्या मांगता था? चुड़ैल। चुप रहो यार भैया। और अगली सुबह जो इंसान गायब हुआ हो वो किसी को याद भी नहीं रहता। अरे गांव में सब संजय सिंघानिया के खानदान वाले थे क्या? गजनी मूवी वाले। पप्पी भाई भूला। अबे जैसे वो गांव में था ही नहीं, उसकी तस्वीरें भी गायब हो जाती हैं। जिस ग्रुप फोटो में भी वो खड़ा हो ना, वहां से भी वो गायब हो जाता है। ये तो कुछ खतरनाक केस लग रहा है भाई। याद रह जाता है तो सिर्फ पूरे गांव में एक इंसान को, जिसका शिकार
अगली रात को वो बुढ़ा करता है। साला बुढ़ा जादूगर था क्या? सेणु के पापा ने सेणु से बड़ी गंभीर आवाज में कहा कि जिसको गायब हुआ इंसान मालूम रहता है वो अगली रात को गायब होता ही होता है, इसलिए हर रात को टाइम पे लोग घर के अंदर चले जाते हैं और अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगर उनका नाम भी पुकारा जाता है तो वो खिड़की या दरवाजे पे नहीं जाते और घर के बाहर नहीं निकलते। सेणु तो पक्का देखेगा। जिस बात के लिए मना करो वो तो करना ही रहता है हॉरर स्टोरी वालों को। रात फिर से आई। अबे तो रात तो रोज आती है। चुप रह। सेणु टांगे लंबी करके चादर तान के बढ़िया सो रहा था, फुल नींद में था। तब भी उसको रात के अंधेरे में एकदम से किसी इंसान की चीखने की आवाज आई, जोर जोर से। सेणु जाग गया। उसको वो आवाज जानी पहचानी लगी। मुंबई से मकान मालिक का फोन आया होगा। सेणु घर का किराया दे दो बेटा। अरे चुप रहो यार शमशेर भैया, यार स्टोरी तो दे दो। जैसे ही उसने ध्यान से सुना तो उसको अपने पापा की आवाज आई, सेणु मुझे बचा ले, सेणु मुझे बचा। सेणु दौड़ता हुआ गया और उसने खिड़की की विंडो हटाई। तभी उसके पापा ने उसको घसीटा पीछे और चिल्लाया कि तुझे फंसाया जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू खिड़की खोलना था। अबे साले सेणु खुद तो मरेगा, पापा को भी लपेट लेगा अपने साथ में। लेकिन सेणु तो पर्दा हटा चुका था। जैसे ही उसने देखा तो एक जला हुआ बुढ़ा आदमी उसको देख के मुस्कुरा रहा था खिड़की से। जले हुए बुढ़े के हाथ में एक तड़पता हुआ आदमी भी था जो गांव में आटे की चक्की चलाता था। अब उसको उसी की आटे की चक्की में डालेगा बुढ़ा। सेणु के पापा ने सेणु को घसीटा, जल्दी से विंडो में पर्दा डाला। सारा परिवार डर गया कि सेणु ने बुढ़े आदमी को देख लिया। सेणु का बैच क्या होगा। सेणु की फीलिंग सेट हो गई। अगली सुबह पूरे गांव वालों को पता ही नहीं कि रात को कौन गायब हुआ। सेणु को तो पता था, तो सेणु ने सबको बताया कि आटे की चक्की वाले भैया गायब हो गए। तो भी उसके पापा ने खींच के चाटा मारा और सेणु को बोला कि इस गांव में ना आटे की चक्की है ना आटे की चक्की पीसने वाला इंसान है कोई। अबे ये सारे गांव वाले गांजा फूक के सोते हैं क्या? सेणु तो सदमे में चला गया। उसको लगने लगा कि कल तक जिस इंसान से सब लोग मिलते थे, आटा पिसवा देते, आटे की चक्की जाते थे, आज पूरा गांव उसको नहीं जानता, सब भूल गए। यहाँ तक कि चक्की के घर वाले भी उसको भूल गए। ऐसा लग रहा था उसे कि गांव की याददाश्त चली गई, जैसे उन पे कोई जादू करके चला गया हो। सेणु बेटा मुंबई की ट्रेन पकड़ और जल्दी निकल। अब सेणु की अपने दिमाग से खुद ही जंग चलने लगी। सेणु के घर वाले घर की पैकिंग कर रहे थे लोहे से, कील से, ताकि रात को उसको कोई उठाए नहीं घर से। लेकिन सेणु अब ये साइकिल ही खत्म करना चाहता था, ये किस्सा खत्म करना चाहता था रोज रात वाला। बस अब सेणु की मैयत की तैयारी करो। बहादुरी का कीड़ा ही चूतड़ में उधम चौकड़ी मचाता है। उसने अपनी दूरंदेशी वाली टॉर्च उठाई, अपने घर से निकला, सीधा शाही गली पहुंचा और शाही गली पहुंच के वो जले हुए घर में घुस गया। जब वो जले हुए घर के अंदर घुसा तो घर की हालत खराब। ये पंखे टूटे गिरे हुए, जला हुआ सोफा, जली हुई टेबल, हर तरफ तहस नहस, जैसे घर बहुत बुरी तरह जला हुआ हो। लेकिन वो टॉर्च से आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसकी नजर एक मिरर पे, आईने पे पड़ी तो वो नीचे गिर पड़ा। लगता है खुद को देख लिया। मिरर पे उसको जले हुए बुढ़े दादा पीछे खड़े देखे। वो भागा, वहां से दौड़ता हुआ दूसरे मिरर पे गया, वहां भी वो बुढ़े दादा पीछे खड़े हुए थे। वहां से दूसरे मिरर गया, वहां भी बुढ़े दादा जले हुए पीछे ही खड़े थे। अब जरा मेरी फट रही है। सेम हेयर। सेणु ने चिल्लाया, क्या चाहते हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब हमारे साथ, क्या खुशी मिलती है तुम्हें हर रोज गाँव के इंसान को उठा के। तो बुढ़े दादा ने कहा, पहले तू इस घर की छत पे जा, फिर मैं तुझे बताऊंगा असलियत मेरी भी और इस जगह की भी। छत से धक्का देगा बुढ़ा पक्का। अरे मजा सेणु को उन बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। वो टूटी फूटी सीढ़ियों से टूटे फूटे मकान में जाके छत पे पहुंचा तो उसको अपनी आंखों में यकीन ही नहीं आया। ऐसा क्या देख लिया? उसने देखा कि पूरा गांव जला हुआ है। कोसों दूर तक, जहां तक उसकी गांव डमडमपुर में नजर जा रही थी, सब कुछ जला हुआ है। यहाँ तक कि उसका खुद का घर भी दूर जला हुआ दिखाई दे रहा था उसे। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट। एक घर जला हुआ था,
सेणू रोने लगा, मेरे वाले ये सब क्या हो रहा है, ये गाँव कैसे चले गया। और वो दौड़ता हुआ छत से भागने लगा, तभी बूढ़ा आदमी उसको पकड़ता और झेंझोड़ के नीचे गिराता है और उस पूछता बुढ़ा आदमी से कि ये सब क्या हो गया, क्या असली है क्या झूठ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि तेरे यहाँ से पढ़ाई करने जाने के बाद सिर्फ शाही गली में आग नहीं लगी थी, पूरे डमडमपुर में आग लगी थी उस दिन। अबे तेरी उई 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 उई। तेरे घर वाले और इस गांव के जो लोग हैं वो सब मर के जल चुके हैं, लेकिन यहाँ की असलियत इस घर की छत पे खड़े होकर दिखाई देती है। यहाँ के जितने लोग जले थे ना, उनकी आत्माएं भटक रही हैं यहाँ पे। भाई मेरे दिमाग में खिचड़ी बन गई और सीटी भी निकल गई। मेरे दिल की धड़कन पॉज हो गई, पॉज। तू यहाँ का है और यहाँ आया है, इसलिए ये आत्माएं यहाँ पे तुझे सब अच्छा अच्छा दिखा रही हैं। तुझे यहाँ की असलियत सिर्फ मैं बताऊंगा और ये सारी आत्माओं को छुटकारा भी मैं ही दिलाऊंगा। अरे बुढ़ा क्या मदद कर रहा है सेणू की, मतलब उसको रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से चला जा, यहाँ तेरा कोई नहीं है। सेणू ने बुढ़े आदमी से पूछा, जो खत मेरे परिवार वाले मुझे मुंबई भेजते थे, क्या वो सब झूठ थे? तो बूढ़े आदमी ने कहा, वो सब आत्माएं लिखती थी तेरे अच्छे के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि तू कुछ बन के लौटे, इसलिए तुझे यहाँ से लिख के भेजते थे। आत्माओं में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो दिखा नहीं सकती है। सेणू ने कहा, मतलब कल जो घर वाले मेरे साथ थे, मेरे माँ बाप, मेरा छोटा भाई, वो सब आत्माएं थी? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ वो सब आत्माएं थी। वो चाहती थी कि तू यहाँ आए, क्योंकि तू यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब जब तू यहाँ आ गया है तो अब उनको छुटकारा मिलेगा तुझसे और इस जगह से। अबे तेरी, मतलब सेणू की वजह से सब गांव वाले यहाँ पे फंसे हुए थे, आत्माएं। बुढ़े आदमी ने सेणू से कहा, तेरे आने के बाद, तुझे असलियत पता होने के बाद, अब ना आत्माएं रहेंगी ना मैं रहूंगा। सेणू बहुत रोया, सर पकड़ के नीचे बैठ गया और रोता रहा। जैसे ही उसने मुंडी उठाई तो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। वो दौड़ता हुआ नीचे जाता है तो अब उसको पूरा मोहल्ला जला हुआ ही नजर आता है। वो अपने घर भी जाता है, वहां पे भी सब जला हुआ था। वो बहुत निराश होता है और वापस मुंबई लौट जाता है। कहानी खत्म। भाई टॉयलेट कहाँ है? यहाँ से राइट। अब मुझे भी जाना है। मुझे भी। भाई जोगिंदर तू भी हमारे साथ चल, डर लगेगा। हट सालो फटेले कहीं के, जाओ खुद। अच्छा तो पीछे से कर देना। अब मैं जा रहा हूँ सोने, तुम साले फट्टू लोगों को कहानी सुनाना ही बेकार है। हाँ नहीं तो आ जाते हैं कहानी सुनाने।